देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है। काफी लंबे समय से, जब से एग्जाम हुआ था तब से लगातार मैट्रिक के छात्र जो हैं वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी जानकारी दी है और अब वेबसाइट पर रिजल्ट आप देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि कुल 12 दिन बाद, इंटरमीडिएट के रिजल्ट आने के 12 दिन बाद आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है और इसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह दावा किया है कि इस बार का रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा हुआ है। इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आंकड़ों के मुताबिक 81.79% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने खुद जब इसकी जानकारी दी तो कई लोगों के मन में सवाल था कि आखिरकार बाकी बच्चों का स्थिति जो है वो क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉप 10 में छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए क्या कुछ इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करने जा रही है, इस पे भी बात करेंगे। जो रिजल्ट इस बार हुए हैं, इसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि छात्र छात्राओं को जो है वो और उत्साहित होने की जरूरत है। जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उन्हें भी हौसला रखने की जरूरत है। जो टॉप 10 में बच्चे हैं उनके लिए जो पहले राशि निर्धारित की गई थी उसे दुगुनी कर दी गई है। अगर फर्स्ट टॉपर हैं तो आपकी राशि जो है वो 2 लाख रुपए होगी। सेकेंड टॉपर के लिए जो है इस राशि को 1.5 लाख रखा गया है, जबकि थर्ड टॉपर के लिए 1 लाख की राशि रखी गई है। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जब अपना रिजल्ट जारी किया तो क्या कुछ कहा। कुल मिलाकर 81.79% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यदि हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की बात करें तो कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,01,390 है और कुल उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 6,34,353 है और इन दोनों को मिलाकर कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 12,35,743 है, जो कुल संख्या का 81.79% है। इनमें से 4,43,723 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, कुल 4,75,511 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और 3,03,103 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस वर्ष भी इंटर और मैट्रिक इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षाफल मार्च माह में प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य और पहला बोर्ड बिहार बोर्ड बना है। मैं इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों को, कर्मियों को, सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों, जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस वर्ष भी कई प्रकार की नई उच्च गुणवत्ता युक्त तकनीक का इस्तेमाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करते हुए अनेक फॉर्मेट्स को कंप्यूटराइज कराया गया। मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटरों के माध्यम से अंकों की प्रविष्टि की गई और बिहार बोर्ड द्वारा नया सॉफ्टवेयर विकसित करते हुए इन सभी डेटा की प्रोसेसिंग की गई और इसका यह परिणाम है कि काफी कम समय में उच्च गुणवत्ता के साथ परीक्षा फल आज प्रकाशित किया गया, जिसे आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा रिलीज किया गया। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल में प्रथम टॉप 5 में कई कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 13 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं और छठे से 10वें स्थान पर कुल 126 परीक्षार्थी। इस प्रकार कुल टॉप 10 में 139 परीक्षार्थियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है और जिसमें कि 2 विद्यार्थी संयुक्त रूप से, दोनों छात्राएं प्रथम स्थान पर रही हैं, जिसमें कि अभी आपने सुना पुष्पांजलि कुमारी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा, सबरीन परवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही वैशाली की छात्रा। इन दोनों ने 492 अंक अर्थात 98.4% अंकों के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है
इसके साथ आर्कृत उच्च विद्यालय भवारीपुर बेगूसराय की छात्रा नाहिद सुल्ताना, इन्होंने 489 अंकों के साथ राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जो कि कुल अंकों का 97.8% होता है। इसके साथ ही 2 विद्यार्थियों ने, जिसमें एक छात्रा और एक छात्र सम्मिलित हैं, इन्होंने 488 अंक, जो 97.6% होते हैं, इसके साथ पूरे राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिनमें अनुपा कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय खराना बक्सर की छात्रा हैं और बीएसएस उच्च विद्यालय रजवाड़ा बेगूसराय के छात्र ओमकार कुमार सम्मिलित हैं। इस बार भी परीक्षा में जो प्रथम टॉप स्थान जो प्राप्त किए हैं, उनके लिए पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी गई है और अब प्रथम स्थान प्राप्त किए विद्यार्थी को 1 लाख के स्थान पर 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और चतुर्थ से दशम स्थान तक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। 12 दिनों के मूल्यांकन के पश्चात हम लोगों ने ये रिजल्ट प्रकाशित किया है और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मैट्रिक परीक्षा में जो सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपर हैं उसमें 2 छात्राएं हैं। सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय चौड़ाई वैशाली की सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से 492 अंक यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें हम बधाई देते हैं और उनके अभिभावकों को हम बधाई देते हैं। और इस बार कुल मिलाकर के जो 15,10,928 छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा दी और जिसमें से कुल 81.79% उत्तीर्ण हुए। तो ये काफी अच्छा परसेंटेज है और 81.79% जो उत्तीर्ण हुए हैं। और साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जो कुल उत्तीर्णों की संख्या है यानी 12,35,745 और कुल उत्तीर्ण छात्र है 6,01,390 और कुल उत्तीर्ण छात्राएं हैं 6,34,353 यानी कुल 81.79% है। और आपने देखा कि बिल्कुल इंटर की तरह यहाँ भी छात्राओं की संख्या ज्यादा है छात्रों से और ज्यादा छात्राओं ने परीक्षाएं पास की और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए भी 1 अप्रैल और 7 अप्रैल के बीच में वो पुनः अपना एप्लीकेशंस दे सकते हैं ताकि वो एग्जाम्स में दोबारा बैठ सकें। तो पुनः सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन से और तृतीय श्रेणी से जो पास किया है उन सभी को हमारी बधाइयाँ। विशेष करके जो छात्राएं हैं जिन्होंने टॉप किया है उनका नाम हमने आपने बताया, उनको और उनके विद्यालय के सभी शिक्षकों को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और पुनः हम ये भी कहना चाहेंगे सभी अभिभावकों से कि अगर उनके बच्चों ने किसी कारणवश बहुत अच्छा नहीं किया है तो उस पर किसी तरह का मानसिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह का स्ट्रेस में उसको न लाएं ताकि कोई भी छात्र छात्राएं किसी भी एक्सट्रीम स्टेप न लें। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता, उनको इनकरेज करें कि पुनः वो एग्ज़ाम ले सके। और
इन सभी छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, उसकी हम कामना करते हैं। और शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आगे भी इसी तरह से काम करता रहेगा।